हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय आकांक्षा पर। तो चलिए आज हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो 6 स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, कल मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है कुछ साइटें पढ़ाई थी, जैसे कि सूरकोतड़ा थी, एक वो थी, रोपड़ थी, धोलावीरा थी, कोटदिजी थी। ये सब साइट जो है बहुत ही आपकी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इनको जो है डेली आप रिवीजन किया कीजिए, उसी से ही ये याद होंगी आप लोगों के। ओके, जैसे कल संडे था तो आप लोगों ने रिवीजन ही किया होगा, कल क्लास तो ली नहीं थी मैंने, तो ऐसे ही जो है आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए आज हम अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है आगे की कुछ इंपॉर्टेंट साइटें जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है खत्म ही कर दे, देखते हैं कितना हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वन मिनट। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6th। तो हम लोग आ रहे थे धोलावीरा पर। धोलावीरा साइट थी एक, जो कि कहाँ पड़ती थी, ये पड़ती थी जो हमारी गुजरात में। सबसे पहले पहले इसका एक अन्य नाम जान लेते हैं। इसे जो है इसे सफेद कुआं भी कहते हैं। ठीक है जी, ये जो साइट है ये हमारी गुजरात में पड़ती है। गुजरात, ठीक है जी, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये जो है साइट पड़ती है। ठीक है जी, जो ये साइट है ना, ये गुजरात में खादिर आइलैंड के पास पड़ती है। खादिर आइलैंड के पास में जो है ये पड़ती है। ठीक है जी, जो कि नॉर्थ टू वेस्ट है। ओके, तो इसको डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर बाय जेपी जोशी जी ने इसको डिस्कवर किया था, जेपी जोशी ने। ओके, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक हो रहा है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में पाई गई पहली साइट ऐसी है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 40वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये देख लेते हैं जो धोलावीरा है ये किस किस रिवर के बीच में पड़ता है। धोलावीरा मानसर रिवर और मानहर रिवर के बीच में धोलावीरा जो है हमारा पड़ता है। ठीक है जी, इसके बीच में हमारा ये धोलावीरा पड़ता है। ठीक है जी, यहां पर हमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या क्या मिली थी? इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या क्या थी? जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी, यहाँ पर जो सिटी थी, यहाँ की जो सिटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। 3 पार्ट डिवाइडेड थी सिटी। ठीक है जी, सिटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है जी, एक तो सिटाडेल पार्ट में, सिटाडेल जिसको हम हिंदी में दुर्ग कहते हैं।
एक थी जी मिडल, बीच में, एक थी लोअर, बिल्कुल नीचे। ठीक है जी, इस टाइप में यहाँ की जो है ये सिटी जो है वो बटी हुई थी, 3 पार्ट में डिवाइड थी, सिटाडेल, मिडल, लोअर। यहां से हमें 6 प्रकार की, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की कब्र भी मिली, 6 प्रकार की कब्र भी मिली। यहां से हमें कटा हुआ पत्थर का साक्ष्य मिला, कटे हुए पत्थर का साक्ष्य जो है वो मिला। यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एक और थी, लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन, लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, जिसको हम हिंदी में शिलालेख कहते हैं, लार्जेस्ट शिलालेख हमें यहीं से ही मिला। ठीक है जी, यहां से हमें एक स्टेडियम, खेल का मैदान भी मिला। और यहां से एक 37 सेंटीमीटर मैंगोज स्टेचू मिला। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहां से हमें 6 प्रकार की कब्र प्राप्त हुई। ठीक है जी, पत्थर से कवरेज यानी ढकी हुई। ठीक है जी, यहां से हमें जलाशय यानी यहाँ का जो जल का प्रबंध था ना, वो मिला था कि यहाँ पे जल का प्रबंध भी था अच्छे से, उसके प्रमाण भी हमें यहां से मिले। फर्स्ट इंडस वैली साइट थी ये, जहां पर जल प्रबंधन देखने को मिला। पहली ऐसी साइट थी जहां पर जो है मनुष्य के रहने के लिए जो है जल प्रबंध जो है देखने को मिला, इस जगह पर, धोलावीरा पर। ओके, यहां पर इसी की वजह से यहां पर 20,000 लोग जो है वो रहते थे, जल प्रबंधन की वजह से ही। ठीक है जी, इतना है आप लोगों के समझ में। तो चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक और इंपॉर्टेंट साइट जिसका नाम है सूत कांगे डोर। सूत कांगे डोर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे वेस्टर्न साइट है ये, सबसे वेस्टर्न साइट यानी सबसे पश्चिमी स्थल। ठीक है जी, किस रिवर के किनारे था ये सूत कांगे डोर? दास्क नदी के किनारे स्थित था। दास्क रिवर कहां पड़ती है हमारी? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है जी, ये जो सूत कांगे डोर था, यह जो है एक पोर्ट सिटी थी। क्या था यह? एक पोर्ट सिटी थी। इसे
व्यापार का चौराहा भी कहते हैं। सूतकांगे डोर को जो है व्यापार का चौराहा भी जो है कहते हैं। नेक्स्ट साइट आ जाती है हमारी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ती थी ये साइट हमारी? मेरठ के यूपी में यह जो है साइट पड़ती थी। किस रिवर के किनारे? हिंडन रिवर के किनारे पड़ती थी। हिंडन रिवर जो है यमुना की सहायक नदी भी है। सहायक नदी भी है। आलमगीरपुर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ईस्टर्न साइट है। ठीक है जी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल है ये। इसको 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। चलिए कुछ अन्य साइटें पढ़ लेते हैं इसकी इंपोर्टेंट। ये इतना ही है बस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट गुजरात में कौन कौन सी थी? गुजरात में थी जी हमारी, एक तो थी धोलावीरा, और जी एक थी सूत कोतड़ा। एक साइट थी हमारी देसलपुर। एक साइड थी हमारी लोथल। ये जो धोलावीरा था ये हमारा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में था। ये था हमारे भुज डिस्ट्रिक्ट सूत कोतड़ा। देसलपुर भी हमारा भुज डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। लोथल पड़ता है अहमदाबाद। ठीक है जी। नेक्स्ट साइट आ जाती है मांडा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नॉर्थर्न साइट चेनाब नदी के राइट साइड में जम्मू के अखनूर जिले में पड़ती है ये वाली साइट। इतना डीप ना कोई नहीं पढ़ाने वाला, इसको ना याद रख लेना। ये जो मांडा साइट है ना इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी इस पर पूछे गए हैं। सब लोग ना यहां तक लिखवा देते हैं, इससे आगे का ना और क्वेश्चन ना ये ही ज्यादातर पूछ लेते हैं। ये वाला यहां से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इसको खोजा किसने था? 1982 में जेपी जोशी जी ने जो है इसको खोजा था। एक साइट थी हमारी संघोल साइट, पंजाब के लुधियाना में पड़ती है। यहां से हमें
तांबे की 2 छेनियां मिली। इसको खोजा किसने था? SS तलवार प्लस RS बिस्ट ने इसकी खुदाई की थी, ने इसकी खुदाई की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। संघोल, संघोल, यहां से अग्निकुंड भी मिला। अग्निकुंड भी जो है वो मिला यहां संघोल से। नेक्स्ट साइट आ जाती है हमारी मित्ता थल्ला, राजस्थान में पड़ती है इस साइट, भवानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। ये 1968 में इसको सूरजभान ने खोजा था। यहाँ कॉपर की हैंडेक्स के प्रमाण मिले। ठीक है जी। एक नेक्स्ट साइट आ जाती है कोनाल, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है साइट, हरियाणा। यहां से सिल्वर के 2 मुकुट भी पाए गए। 1 मिनट। हाँ जी, यहां से सिल्वर के 2 मुकुट पाए गए। एक नेक्स्ट साइट थी, वो इधर लिख लूं क्या? नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये मिटेगा नहीं क्या? 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, ये क्या हुआ? ये नहीं हटने वाला। और 1 मिनट। चलिए, नेक्स्ट साइट आ जाती है हमारी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये जो है
इंडिया की लार्जेस्ट साइट यानी सबसे बड़ा स्थल ठीक है जी। इसको 1997 में अमरेंद्र नाथ ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ से हमें अग्निकुंड के प्रमाण भी मिले। राखीगढ़ी में इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये एक ऐसी साइट है जहां पर लार्जेस्ट म्यूजियम संग्रहालय, म्यूजियम को संग्रहालय बोलते हैं हिंदी में, बनाया जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट साइट आ जाती है दैमाबाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे साउथर्न यानी सबसे दक्षिण साइट है ये। गोदावरी रिवर के बेसिन में जो है पड़ती है। यहाँ पर कॉपर का चैरेट यानी रथ भी पाया गया। यहाँ से एलिफेंट एंड रहीनो यानी गैंडे, इन दोनों के जो है इनके स्टैचू मिले थे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली साइट आ जाती है हमारी मालवन, जो कि ताप्ती रिवर के किनारे, जो कि हमारी नियर सूरत में पड़ती है। सूरत पड़ता है हमारा गुजरात में। ठीक है जी। इसको 1967 में जगपति जोशी जी ने इसको खोजा था। नेक्स्ट साइट आ जाती है हमारी अलादीनो। यह एक पोर्ट सिटी थी जो कराची पाकिस्तान में पड़ती है। इसको 1982 में फेयर सर्विस ने खोजा था। अलादीनो से हमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के जो है ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण मिले हैं।
ठीक है जी। तो ये सब हमारी साइटें थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कुछ साइटें और हैं, उन्हें और नोट कीजिएगा। आज हम ना इसको जो है खत्म ही करेंगे। एक साइट थी कालीबंगा, कालीबंगा, जो 1953 में इसको बीबी लाल अलमानंद ने इसको जो है डिस्कवर किया था। ये घग्गर रिवर के किनारे है, घग्गर रिवर के जो है किनारे है कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है जी। नेक्स्ट साइट आ जाती है देसलपुर। देसलपुर ये भी जो है हमारी गुजरात में ही पड़ती है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इनके बारे में तो हमने थोड़ा सा बता भी दिया कि ऐसे ऐसे इन पे क्या क्या फाइंडिंग मिली थी। कुछ साइटें ऐसी है बस उनका ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइटें है करीबन 10-12, बस उनका ये पता होना चाहिए कि वो किस जगह पर है। एक है नौसारो, नौसारो ये है हमारी पाकिस्तान। यहाँ पर पहला सिंदूर पहने हुए वुमेन स्टेचू मिला। नेक्स्ट साइट सोलका कोह, ये भी हमारी पाकिस्तान में पड़ती है, दास्क रिवर के किनारे। यह जो है एक पोर्ट सिटी है। ठीक है जी। नेक्स्ट साइट आ जाती है दाबरकोट। ये भी हमारी पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। नेक्स्ट साइट आ जाती है बालाकोट, पाकिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी ये साइट जो है पड़ती है। नेक्स्ट साइट आ जाती है आमरी। ये जो है सिंधु रिवर पाकिस्तान में पड़ती है। नेक्स्ट साइट आ जाती है बाड़ा जो है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ती है। नेक्स्ट साइट आ जाती है मंडी, यूपी में पड़ती है। रोजदी ये भी हमारी गुजरात में पड़ती है, गुजरात के सौराष्ट्र नेक्स्ट साइट पड़ती है हमारी अम्बा खेड़ा और एक होती है हमारी बड़गांव। ये जो है हमारी सहारनपुर में पड़ती है। भगवानपुरा
ये हमारी हरियाणा में पड़ती है। अभी मैंने लिखवाई थी मिठा थल्ला, कहाँ पड़ती है हमारी? हरियाणा में पड़ती है। एक नेक्स्ट साइट है कुतांशी, कुतांशी गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है जी। एक आ जाती है भगत राव जो कि गुजरात में पड़ती है। तो ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को जल्द से जल्द लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तब हम आप लोगों के साथ में जो है लाइव आया करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।